फाइज ईसा तेरा एहतराम नहीं करते। हम असम्बलियों से बाहर रहकर भी तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने देंगे। तमाम आलम इस्लाम को, उस शाखान रसूल को शब बारात की मुक़द्दस रात मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी बाबरकत रात है और मैं ये समझता हूँ, मैं एक दो पैगाम आपको देना चाहता हूँ और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वो भी समाअत फरमाएँ, क्योंकि आज का दौर इतना पुरफितन दौर है कि ईमान को बचाना बहुत ज़रूरी है, ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने ईमान की हिफाजत करना, फिर अपने घर वालों के ईमान की हिफाजत करना, दोस्त अहबाब के ईमान की हिफाजत करना और अपने हम वतनों की ईमान की हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कितने लोग यहाँ खड़े हैं जो नामूस रिसालत की हिफाजत करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। हम आज की इस बाबरकत रात में ये अहद कर ले आज कि इंशाअल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी हमारी गुजर गई, अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर देना है कि अगर हमने तौबा कर ली कि अल्लाह आज के बाद हम कभी अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं करेंगे और जितनी ज़िंदगी हमारी बची है इसे हम नामूस रिसालत के नाम करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप देखेंगे कि दुनिया में भी आखिरत में भी हमें कितने इनामात मिलेंगे। और आज जो पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है, आज जो कादियानियों को सपोर्ट की जा रही है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस ने कादियानियों की हिमायत की है, हमने उसके ऊपर कभी ये नहीं सोचा कि ये चीफ जस्टिस है, ये इतने बड़े ओहदे पर फाइज है, ये कुछ भी कह जाएगा, कुछ भी कर जाएगा। अरे हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हम जस्टिस फाइज ईसा तेरा एहतराम नहीं करते, हम तेरा एहतराम नहीं करते। तुमने जो काम किया वो कादियानियों को सपोर्ट करने का काम किया, कादियानियों को प्रमोट करने का काम किया। और ये पाकिस्तान नबी के गुलामों का शहर है, पाकिस्तान है, ये नबी के गुलामों का मुल्क है और इसको चलाना भी नबी के गुलामों ने ही है। अगर तुमने साजिश के तहत, अगर यहूद और नसारा के एजेंट होने के वजह से अगर तुमने अहले सुन्नत के लोगों को असम्बलियों से बाहर रखा है, तो याद रखना हम असम्बलियों से बाहर रहकर भी तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने देंगे। ये कादियानी किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। हाँ, इस पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को हुकूक हासिल है, ईसाइयों को हुकूक हासिल है, पारसियों को हुकूक हासिल है, दुनिया का कोई भी मजहब है उसको यहाँ पर हुकूक हासिल है, मगर कादियानियों को कोई हुकूक हासिल नहीं है, क्योंकि कादियानियों का कोई मजहब नहीं है। कादियानी मजहब के बगैर है और वो मुर्तद है। ये बात जस्टिस फाइज ईसा तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम जो कहते हो कि हर एक को अपनी तबलीग करने की इजाजत है, हाँ, हर एक को अपने मजहब पर चलने की इजाजत है, मगर कादियानियों के अपने मजहब पर चलने की इजाजत नहीं है। वो ना अपनी तशहीर कर सकते हैं, ना अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकते हैं, ना वो अपनी तबलीग कर सकते हैं। अगर किसी कादियानी ने ये काम करने की कोशिश की तो हम उनको रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या कादियानियों के खिलाफ घरों से निकलना पड़ा तो साथ देंगे? अगर जस्टिस फाइज ईसा ने इसके बाद अगर कोई इक़दाम उठाया तो हमें सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नामूस रिसालत के खातिर, नामूस सहाबा के लिए, नामूस औलिया के लिए हम अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों कि अगर हमें अपना ईमान मुकम्मल करना है, अगर हमने अपने ईमान की हिफाजत करनी है, तो आज ये इरादा करें कि हम अपने बच्चे को ख़त्मे नबूवत की तालीम देंगे, हम अपने बच्चे को ख़त्मे नबूवत का एहसास दिलाएंगे, हम अपने बच्चे को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में डाल देंगे। हम हो ना हो इस पाकिस्तान में ख़त्मे नबूवत का पहरे देने वाले होंगे। और आज ये हम वादा कर रहे हैं
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब भी मौका ऐसा मिला कि ऐसा मौका आया कि नामुस रिसालत पर कोई आँच आई तो इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई भी अजीज नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए वो रेड लाइन है। अगर किसी ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो हम इंशाअल्लाह ताला जो लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जान देना जानते हैं, तो जो जान देना जानता है तो वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इसी तरह से सलमान तासीर ने मलाउन ने हुजूर अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इस कानून को बदलने की बात की। वो सलमान तासीर नहीं रहा और एक गाजी मुमताज कादरी ने अपना काम कर दिखाया है, दिखाया ना। गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार। आप ये देखें कि जब असेंबलियों में, आखिरी बात कर रहा हूँ, असेंबलियों में जब तौहीने रिसालत के कवानीन के खिलाफ करारदाद पेश की गई, उसको कोई सुनने वाला नहीं था। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस को जब ये केस दायर किया कि भाई ये गवर्नर ने गुस्ताखियां की हैं, ये इस तरह से गुस्ताखियां कर रहा है, तो पता है उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस फायद ईसा, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, उस वक्त के जस्टिस ने लिखा कि नो एक्शन। क्या लिखा? नो एक्शन, मतलब गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका। तुमने लिखा नो एक्शन, फिर तुमने गाजी मुमताज कादरी का एक्शन भी देख लिया। तुमने लिखा नो एक्शन, फिर दिखाया गाजी मुमताज कादरी ने एक्शन। और अगर ये वाले काम करोगे तो एक गाजी मुमताज कादरी नहीं, हर घर से गाजी मुमताज कादरी निकलेगा। हर बंदा, हर आशिक रसूल गाजी मुमताज कादरी का किरदार अदा करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए और नामूस रिसालत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। खत्मे का काम करते हैं, वो बुज़दिल नहीं होते, वो आशिक रसूल होते हैं और वो जिंदा दिल होते हैं। हम जिंदा दिल हैं, जिंदा दिल थे और इंशाअल्लाह जिंदा दिल रहेंगे। जब भी ऐसा मौका आया नामूस रिसालत के खिलाफ अगर किसी ने कोई आवाज़ बुलंद की तो हमारा हाथ होगा और उसकी गर्दन होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और नामूस रिसालत का हम काम करते रहे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।